और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सीकर एसीबी की टीम ने नागौर जिले के परबतसर में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रजिस्ट्री बाबू को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ द्वारा अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में श्रीगंगानगर, खड़साना और अनूपगढ़ बार संघ द्वारा आज कार्य बहिष्कार पर जाने का फैसला हुआ। वहीं खड़साना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ की आत्महत्या मामले में सर्व समाज द्वारा अनिश्चितकालीन खड़साना बंद का आह्वान कर खड़साना थाने का घेराव किया गया। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित बालूपुरा गांव की रहने वाली एक विधवा महिला ने अपनी 4 मासूम बच्चियों की मौजूदगी में आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में बेखौफ चोरों ने महादेव मंदिर के दान पात्र से 50,000 रुपए की नकदी निकाल ली। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर में डीएलबी पर सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया। सफाई कर्मी पुलिस कर्मियों से उलझते दिखे। निगम कर्मचारी अपनी कई बकाया मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा में युवक की मौत पर बवाल। युवक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। 3 इमारतों को जेडीए ने सील किया। जयपुर एयरपोर्ट पर नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा पहुंची। दोपहर को जयपुर लैंड होने के बाद वो सीधा सिटी पैलेस के लिए रवाना हुई। उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी जयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पन्नाधाय की प्रतिमा का लोकार्पण किया। कहा कि 2047 के आते आते भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। सीएम गहलोत के जोधपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 में शिरकत कर पौधारोपण किया और शुभारंभ किया। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंस हॉस्टल से बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ा गया। रेसिडेंस ने पुलिस के हवाले किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार सवार 2 युवकों के कब्जे से रामदेवरा मेले में चोरी किए गए 31 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किए। अलवर के जयरोली गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंपा गया। दौसा के सिसोदिया गांव में चोरों ने आतंक मचा रखा है। एक ही रात में 4 मकानों में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौका मुआयना किया। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम के एक शिक्षक का छात्रा के साथ अश्लील ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मचा है। आनंद फानन में उपखंड अधिकारी और शिक्षा विभाग ने आरोपी को एपीओ कर मुख्यालय बीकानेर किया। उदयपुर के मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में सोमवार सुबह हुई 12 करोड़ के सोने की लूट की वारदात का खुलासा नहीं हुआ है। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। प्लास्टिक कट्टों में छुपाकर तस्करी हो रही 50 लाख की अंग्रेजी शराब पकड़ी। तस्कर फरार हो गए। कोटा के तलवंडी इलाके के निजी अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। देर रात अस्पताल में हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों और रिश्तेदारों ने हंगामा किया। कोटा में लड़की से छेड़छाड़ की बात को लेकर तलवारों और सरियों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाबा रामदेव मेले के आगाज के साथ ही चोर सक्रिय हो गए। पोखरण में चोर मकान की खिड़की तोड़ घर में रखा 40 तोला सोना, 3 लाख की नकदी के साथ 50 तोला चांदी के जेवरात चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं मुख्य सड़क मार्ग और अन्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने शहर में गोकुलपुरा बाईपास के पास हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। बदमाशों ने छुट्टी पर घर जा रहे एक फौजी के साथ लूट की वारदात की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी विजेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है आरोपी ने अपने साथियों के साथ डकैती की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर की फतेह सागर झील में महिला की लाश मिली। पुलिस ने शव कब्जे में लिया और जांच में जुटी। बारां जिले के अंता तहसील के पटौंदा गांव में अतिवृष्टि और काली सिंध नदी में आए उफान की वजह से कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। गांव के केवट मोहल्ले में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी कर घर बनाए थे, लेकिन बाढ़ ने सब छीन लिया। बाढ़ के कारण गांव में 2 दर्जन मकान धराशायी हुए। फिलहाल लोगों को प्रशासन की ओर से सर्वे के बाद राहत की आस है।
हनुमानगढ़ जंक्शन में 3 टेम्पो आपस में भिड़ गए, 8 स्कूली बच्चियों को चोट आई। कोटा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, वाहन चालक परेशान है, सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। पीडब्ल्यूडी का कहना है खराब हुई सड़कों का जल्द निरीक्षण करवाया जाएगा, प्रपोजल तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा, बजट मिलने पर मरम्मत करवाएंगे। श्रीगंगानगर के रावली मंडी थाना क्षेत्र में ट्रक चालक को झपकी आ गई, ट्रक असंतुलित होकर पलट गया, गनीमत रही ड्राइवर और खलासी को चोट नहीं आई। अलवर में बुर्जा बाईपास के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल साथी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा के जयपुर उदयपुर लिंक रोड पर एक ट्रक ने राह चलते युवक को चपेट में ले लिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बारां शहर के कोटा रोड पर विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग की लपटें उठने लगी, ये देख आसपास के लोग डर गए। दुकानदारों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, दमकल ने आग पर काबू पाया। बारां शहर के कॉलेज रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी मची, अस्पताल की कैंटीन में गैस सिलेंडर भभकने से आग लगी, आनन फानन में अस्पताल खाली कराया गया। मरीजों से लेकर तीमारदारों में अफरा तफरी रही, तीमारदार अपने अपने मरीजों को जल्दी जल्दी अस्पताल से बाहर निकालने लगे, निजी अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया। डूंगरपुर के भंडारिया में ग्रामीणों ने एक भूमाफिया पर गांव का आम रास्ता बंद कर अतिक्रमण का आरोप लगाया, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, गरीबी और बेरोजगारी की लगाम छोड़ अपने पूंजीपति दोस्तों से दोस्ती निभाने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित किया, राजस्थान जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील और किसान नेता युद्धवीर सिंह भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल के सितंबर में प्रदेश दौरे पर आने की संभावना है, आम आदमी पार्टी बड़ी जनसभा की तैयारी में है। दिल्ली से आप विधायक शिवचरण गोयल ने केजरीवाल के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर दौरे के दूसरे दिन 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का आगाज किया, कई घोषणाएं की। झालावाड़ में अतिवृष्टि के चलते बने बाढ़ के हालात के बाद प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया जिला दौरे पर रहे, उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने जिला कलेक्टर को जल्द से जल्द किसानों, पशुपालकों और बाढ़ प्रभावित लोगों के नुकसान का सर्वे करवाने और उसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि निहारिका जोरवाल अपनी योग्यता और मेहनत से चुनाव लड़ी। निहारिका ने पूछा था, पापा चुनाव लड़ना चाहती है? तो मैंने कहा इच्छा है तो लड़ो, ऐसे में मंत्री की बेटी होना कोई बुराई की बात तो नहीं है। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि टिकट वितरण में गलती हुई थी, यदि टिकट सही बंटते तो एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशी ही जीतता। उन्होंने कहा निहारिका जोरवाल अपनी योग्यता और मेहनत से चुनाव लड़ी। लंपी स्किन डिजीज को लेकर सीकर में भाजपा किसान मोर्चा ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बाड़मेर के कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मतगणना दोबारा करवाने की एनएसयूआई की मांग के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कॉलेज के अध्यक्ष ने प्रशासन के जांच के आदेशों को गलत बताया। उनका कहना है दोनों प्रत्याशियों ने सहमति से अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए तो दोबारा मतगणना या जांच नहीं होनी चाहिए। बस्सी के गिरधारीपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के तबादले से नाराज स्टूडेंट्स ने गेट पर ताला लगाया और तबादले को निरस्त करने की मांग की। टोंक के उनियारा में लेट लतीफ शिक्षकों के खिलाफ नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। प्रिंसिपल ने एक्शन लेते हुए लेट आने वाले शिक्षकों की रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाई। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। डूंगरपुर के झिंझवा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के 2 शिक्षकों का तबादला करने पर आक्रोशित विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा, नारेबाजी की और तबादले को निरस्त करने की मांग की। दौसा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छतरी वाली ठाणी में नियुक्त शिक्षक नदारद रहते हैं। कोई शिक्षक डेपुटेशन के नाम पर स्कूल नहीं आ रहा, कुछ शिक्षक बिना सूचना दिए नदारद हैं। ऐसे में लोगों में आक्रोश है। एसएमएस में स्पोर्ट्स मेडिसिन विंग शुरू करने की कवायद हो रही है। चिकित्सा विभाग ने 3 पद स्वीकृत किए। स्पोर्ट्स मेडिसिन विशिष्टता में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद स्वीकृत हुए।
सिरोही में ऑनलाइन आंकड़ों के मुताबिक 80,796 किसान ऑथराइज हैं, जिनमें से मात्र 15,196 किसानों ने KYC का रजिस्ट्रेशन किया। अभी तक 46,448 किसान इस योजना से वंचित हैं। बीकानेर में आजादी के अमृत महोत्सव पर बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सुरक्षा चक्र का आज समापन हुआ। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेल यातायात फिर से प्रभावित होने जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के काचीवानी स्टेशन पर सिग्नल प्रणाली के अपग्रेडेशन और नंदगांव कलमना स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू किया गया है। अब जयपुर दिल्ली रूट पर रेल की स्पीड बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। उत्तर पश्चिम रेलवे को जब से गतिशक्ति योजना में शामिल किया गया, तब से स्पीड बढ़ाने के काम को आधुनिक तकनीक के सहारे जल्द पूरा करने की योजना शुरू हो चुकी है। सिकराय पहुंची मंत्री ममता भूपेश ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें दिल्ली में आयोजित होने वाली महंगाई के खिलाफ रैली की रूपरेखा तैयार की गई। कोटा के MBS अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की तादाद बढ़ी है। इलाज के लिए मरीजों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। टोंक जिले के निवाई से जोधपुरिया धाम तक मुख्य मार्ग जर्जर है। बारिश के बाद हालत और बुरी हो गई। सड़क गहरे गड्ढों में बदल चुकी है। रोड को लेकर करीब 3 महीने पहले सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और विधायक प्रशांत बैरवा आमने सामने हो चुके हैं। सड़क बनाने के लिए जारी फंड केंद्र से जारी है या राज्य से, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन सड़क टूटी हुई है। बीसलपुर बांध में पानी आवक बढ़ने से 2 गेट खोल दिए गए। बांध के गेट खोलने से अब तक करीब 2.5 TMC पानी बह चुका है। इस व्यर्थ बहे पानी से बीसलपुर बांध से 3 महीने तक सप्लाई की जा सकती थी। लगातार पानी निकासी से बनास नदी में भी बहाव तेज है। कोटा की सगतपुरा की काली बस्ती में देर रात भालू की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। सगतपुरा की काली बस्ती के शमशान में भालू भोजन की तलाश में टहलता दिखा। वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इलाके में अक्सर जंगली जानवरों की दहशत बनी रहती है। झुंझुनू के सुरजनपुरा गांव के कमांडेंट कल्याण सिंह का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। कमांडेंट कैंसर से ग्रसित थे। उनका दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा था। विधायक दानिश अबरार आज अपने क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के खेड़दा क्षेत्र के बमोरी में जनता क्लिनिक का लोकार्पण कर आमजन को समर्पित किया। जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा, मैंने जोधपुर में एम्स संस्था बीजारोपित होते देखी है। सिरोही के ग्रामीण इलाकों में शिवगंज उपखंड अधिकारी खुद कबड्डी खेलकर ग्रामीण ओलंपिक्स खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अधिकारियों के इस ग्राउंड में आने से कई दिव्यांग खिलाड़ियों को भी हौसलों की उड़ान मिल चुकी है। राजस्थान प्रदेश आचार्य कुल द्वारा राजसमंद नगर परिषद सभागार में वर्तमान शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश और गुरुकुल पुनर्स्थापना के आचार्यों की भूमिका विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मारवाड़ियों की सफलता के सूत्र के साथ साथ भारतीय संस्कारों को बरकरार रखने के लिए विश्व का पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू में खुलेगा, नींव रख दी गई है। अगले 2 सालों में इसका काम पूरा होगा। इसके बाद पूरे देश नहीं, विश्व से भी स्टूडेंट्स आकर आध्यात्मिक ज्ञान, मैनेजमेंट टिप्स के साथ ही मारवाड़ी घरानों के सफलता के सूत्र सीख सकेंगे। भरतपुर सर्किट हाउस में बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। जैसलमेर में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में BSF 29 से 31 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में BSF द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। टोंक में लंपी डिजीज और पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद लोगों को राहत देने के लिए जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और रिलीफ देने के लिए निर्देश दिए। कोटा में हाईटेक मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा लोगों के लिए शुरू हो गई है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुल्क भी बहुत कम रखा गया है। मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। लगातार हॉस्पिटल में सैकड़ों की तादाद में बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम से पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं। सिरोही के सरकारी अस्पताल में 1300 से ज्यादा OPD सामने आ चुकी है। भाव सुर ताल संस्था द्वारा आयोजित 6वां त्रिदिवसीय स्वर भाव उत्सव 2022 कार्यक्रम का समापन हुआ। कोटपुतली के रेनवाल में श्री गोपाल गौशाला द्वारा
गोबर की करीब 1500 गणेश मूर्तियां बना दी गई हैं। इसे बनाने में किसी भी तरह की ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं हुआ जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो। कल गणेश चतुर्थी है, ऐसे में गणेश मंदिरों में तैयारियां की जा रही हैं। दौसा के बीच सब्जी मंडी में सिद्धि विनायक गणेश मंदिर है। गणेश चतुर्थी को देखते हुए कल दौसा की सब्जी मंडी बंद रहेगी। सब्जी व्यापारियों ने निर्णय लिया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर सब्जी मंडी बंद रखेंगे। सब्जी व्यापारी गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर के कार्यक्रम में अपना सहयोग देंगे। उदयपुर में बाबा रामदेव जी के भादवी बीज पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। बाबा रामदेव जी के भक्तों की सेवा करने हर कोई आगे आकर मानव सेवा करने में जुटा है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव भादवा मेले का विधिवत रूप से आगाज हो गया। देश भर से लाखों लोग बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में आने वाले लोगों में 70% लोग पदयात्रा कर आना पसंद करते हैं। ऐसे में कोलकाता से संजय मान सिंह का पूरा परिवार रामदेवरा पोखरण रोड पर मेडिकल कैंप लगाकर पैदल चलकर आने वाले साधुओं की जी जान से सेवा में जुटा है। अलवर सरिस्का बाग परियोजना में पांडुपोल हनुमान जी का लक्खी मेला आज हर्षोल्लास से भर रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु हनुमान जी महाराज के दर्शन करने और मन्नतें मांगने आ रहे हैं। कोरोना की वजह से 2 साल बाद भर रहे इस मेले में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।